हेलो, आज जो है मैं बायनॉमियल थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ। बायनॉमियल थ्योरम में आपको पहले जो मैं टॉपिक जो पढ़ाऊँगा वो फैक्टोरियल पढ़ाऊँगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है कि जैसे हम फैक्टोरियल को डिनोट पहले हम इस तरह से करते हैं, इस तरह से हम फैक्टोरियल को डिनोट करते हैं। अगर इस तरह से दिया हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं फैक्टोरियल को, या तो एल से या तो इस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे हमें फैक्टोरियल 4 लिखना हो तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल। अब हमें इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जैसे फैक्टोरियल 4 को तो कि हम इसको हम तोड़ते हैं, जैसे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, हमें लास्ट तक आना रहता है हमारा 1 तक, हम इसको तोड़ते हैं, इसी का को हम फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे जैसे 6 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इस तरह से। अगर हमें फैक्टोरियल n को तोड़ना हो इसी तरह से क्या हो जाएगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 3 2 1, इस तरह से हम लास्ट में 1 1 आ रहा है, हम एक लास्ट तक तोड़ते हैं। तो अगर बोल दे कोई 0 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो 0 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 को तोड़ेंगे तो लास्ट में 1 ही बचेगा, इसलिए इसका फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होता है। 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि लास्ट में तोड़ेंगे तो इसका 1 ही आएगा 0 को। तो इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं फैक्टोरियल को। अगर हम इसको देखते हैं, जैसे हम नोटेशन को देखते हैं, हम जैसे कोई हमें कभी देखते हो हमें इस तरह से लिखा रहता है, जैसे NCR लिखा रहता है, तो हमें इसका बहुत काम आने वाला है। इसको हम लिखते हैं फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r, नीचे हो जाएगा, और फैक्टोरियल n माइनस r, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसको क्या हो जाएगा। अगर मैं क्लियर लिखूँ तो इसको क्या हो जाएगा, NCR इक्वल टू हो गया फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल r, नीचे रहेगा, और इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इसको हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको हमें इस तरह से डिनोट करते हैं। अभी हम जैसे कोई वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे हमें एग्जांपल में दे रहा हूँ, तो जैसे हमें 5C3, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, पहले फैक्टोरियल 5 ये फैक्टोरियल 3 नीचे हो जाएगा, इसको इंटू मल्टीप्लाई में 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू 5 में से 3 गए फैक्टोरियल 2। तो हम इस तरह से इसको तोड़ सकते हैं। तो हम अगर ऊपर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। हम यहीं पे रुक गए हैं, इसी पे ही हम रुक गए हैं। तो अगर हम इसको यहाँ पे इसलिए रुक गए क्योंकि ये कट रहा है, ये कट रहा है। फैक्टोरियल 2 का 2 इंटू 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 5 दूना 10। तो इसका हमें 5C3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 आ गया। तो इस तरह से हम इसको तोड़ते हैं। और मैं आपको कुछ चीज़ें जो है आज मैं बताऊँगा फैक्टोरियल में, जैसे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको पहले बताना चाहूँ। जैसे पहली प्रॉपर्टी मैं बताने जा रहा हूँ आपको। प्रॉपर्टी जो है फैक्टोरियल की पहली प्रॉपर्टी है, जैसे NC0 है इक्वल टू क्या होता है हमारा, NC0 इक्वल टू, अगर हमें इसको तोड़ेंगे फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अभी मैंने बताई फैक्टोरियल n डिवाइड बाई फैक्टोरियल n, तो कट जाएगा इक्वल टू 1, तो मतलब NC0 इक्वल टू 1 होता है, और NCn इक्वल टू भी 1 होता है। कैसे हो गया NCn इक्वल टू 1, तो अभी हम जैसे फैक्टोरियल n, अब फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस फैक्टोरियल n, ऐसे तोड़ते हैं ना, NCR इक्वल टू, मैंने पीछे बताया है। तो ये कट गया, 1 डिवाइड बाई NC0 इक्वल टू फैक्टोरियल 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई 1 इक्वल टू 1। तो क्या हो गया, NC0 इक्वल टू 1 होता है, NCn इक्वल टू 1 होता है। ये हमें चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे हमें NCR लिखा हो तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे NCn माइनस R, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। और हमें ध्यान देने की बात है, अगर हमारा जो है ये वाला हमेशा जो है n ग्रेटर देन r इक्वल टू हमेशा रहेगा, ये हमेशा ध्यान में रखना, ये हमेशा एक ग्रेटर ही रहेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी वैल्यू हमें 0 आ जाएगी।
तो ये हमें चीज़ें ध्यान देने की बात है। ये n हमेशा इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल, अगर इसे 5 6 आ गया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमेशा ऊपर बड़ा रहना होगा इसको। तो हमें ये चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। और कुछ जो है प्रॉपर्टी की मैं देख लेता हूँ, जैसे तीसरी प्रॉपर्टी जैसे हमें कि एन सी, जैसे हमें r-1 प्लस एन सी आर, अगर एक कम है तो और इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, तो ये हमारा n+1 इंटू सी आर, इसकी वैल्यू ये हो जाती है। ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हमें जैसे हमें एग्जांपल से मैं इसको समझाता हूँ, जैसे 5C4 प्लस 5C5, तो इसके क्या हो जाएगा, अगर हमें एक कम है यहाँ और एक ज़्यादा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा n+1 इंटू सी आर, तो क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा, मतलब 6C आर कितना है, आर हमारा कितना है यहाँ पे 5, तो हमें इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, NCR-1 प्लस NCR इक्वल टू क्या होता है n+1 इंटू सी आर। इसको हम 5C4 प्लस, जैसे इसको लिख सकते हैं r-1 एक कम हो गया, जैसे 4 है यहाँ पे, n 5C5 है, तो इसका क्या हो जाएगा n+1 इंटू सी आर हो जाएगा। तो ये हमें चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बस ऐसे हमें चीज़ों को ध्यान में रखना है। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, जैसे हमें अभी दे दिया गया, जैसे हमें यहाँ जैसे 6C5 प्लस 6C3, अगर हमें सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। अभी देखो फैक्टोरियल 6 और इंटू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 प्लस 6 माइनस इंटू 6 माइनस 5 प्लस, अब इसको तोड़ो 6 फैक्टोरियल 3 इंटू 6 माइनस 3, अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा हमारा फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 5 इंटू 6 में से 5 के फैक्टोरियल 1 और प्लस फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टोरियल 6 5 फैक्टोरियल 5 कर दो, क्योंकि 5 नीचे है तो फैक्टोरियल 1 को इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो ये कट गया, तो ये 6 आ गया प्लस, और यहाँ पे कर दो 6 5 और इसके बाद क्या हो गया इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल 3 नीचे कट जाएगा, इसका क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये फैक्टोरियल कट गया, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 को क्या करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा फैक्टोरियल 3, तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6 कट गया, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 5 चौक 20, क्या हो जाएगा 20 6 26, तो इसकी हमें वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें इसकी वैल्यू 26 आ गई। तो इसी तरह से है और कुछ है नहीं इसमें। तो इतनी अभी आप प्रॉपर्टी आप समझो, और मैं आगे जो है कल बताऊंगा कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही फैक्टोरियल में। थैंक यू।